अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन अपनी गर्लफ्रेंड लोग को बोलता है मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे किस लिए पड़ी है, लेकिन ये मुझे मारना नहीं चाहती है। तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। जियान बोलती है लेकिन लिन बोलता है मेरे पास बहुत ज्यादा कल्टीवेशन का रिसोर्स है, मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो वहाँ से भाग जाऊंगा, तुम लोग मेरा चिंता मत करो, तुम लोग चली जाओ। फिर लिन जॉय को बोलता है मेरा हो गया, चलो चलते हैं। जॉय बोलती है मेरे साथ चलो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉय चलते चलते बोलती है तुम बहुत ही स्लो हो ईबा। ईबा बोलता है मुझे माफ करिएगा। फिर जॉय चिल्लाकर बोलती है वहाँ पर कौन है, सामने आओ। लिन अपने मन में बोलता है क्या वो लोग मेरा पीछा कर रही है क्या, लेकिन वहाँ पर जिंगटियान होती है। लिन बोलता है जिंगटियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगटियान बोलता है मेरा मास्टर तुम्हारा पीछा करने को बोले हैं तो मैं पैराडाइज वाले में नहीं रुक सकती हूँ। जॉय जिंगटियान को बोलती है बच्ची तुम्हें पता है ये मेरे साथ डिवाइन सेक्टर में जा रहा है, तुम फिर भी इसका पीछा करोगी। जिंगटियान बोलती है हाँ। जॉय हंसते हुए बोलती है ठीक है फिर तुम्हारा डिवाइन सेक्टर में स्वागत है, और वो लोग उड़ने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद जिंगटियान बहुत ही थक जाती है। ये देखकर लिन बोलता है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये जाओ जानबूझकर भाग रही है इतना स्पीड में। फिर उसे पकड़ कर उड़ने लग जाता है। जिंगटियान बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ देर के बाद रात हो जाता है और वो लोग शहर के पास पहुंच जाते हैं। जॉय बोलती है लिन चलो होटल में जाते हैं। रिसेप्शन वाला बोलता है लिन को हेलो आपको कितना रूम चाहिए। लिन बोलता है 4। उसी समय जाओ आकर बोलती है 3 रूम चाहिए 4 लोगों के लिए। फिर रिसेप्शन उसे 3 रूम दे देता है। लिन एक रूम के सामने आ जाता है और बोलता है मैं ये रूम लेने वाला हूँ। उसी समय जाओ उसके रूम में चली जाती है। लिन उसे देखकर बोलता है क्या तुम ये रूम लेना चाहती हो, ठीक है मैं दूसरा रूम ले लेता हूँ। जॉय बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं 3 रूम किस लिए बुक की थी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते क्या। ईबा बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो आंटी, तुम तो अभी तक इसे जानती तक नहीं हो। जॉय गुस्से से बोलती है चुप हो जा बच्चे और अपने रूम में जाओ। ईबा रोते हुए अपने रूम में भाग जाता है। लिन बोलता है हम लोग तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जॉय बोलती है क्या हो गया तब, तुम तो डिवाइन सेक्टर के दामाद हो। दूसरी तरफ जिंगटियान अपने मन में बोलती है मैं इन दोनों को मिलने नहीं दूंगी, अगर मैं इन लोगों के साथ रहूंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे सामने सेक्स करेंगे, फिर मेरे पास मौका रहेगा इसे वर्जिन पैलेस ले जाने में। फिर वो चिल्लाकर लिन को बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ ही बोलती है मैं अपने पति के साथ रहूंगी, तुम क्या करोगी यहाँ पर। जिंगटियान बोलती है ये तुम्हारा पति नहीं है मेरा है। फिर वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये देखकर आपस में बात करने लग जाते हैं। लिन उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है पहले रूम में चलो। फिर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। जॉय जिंगटियान को बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है इसमें, तो तुम भी इसे पसंद करती हो। जिंगटियान घबराते हुए बोलती है हाँ बेशक। लिन अपने मन में बोलता है ये झूठ बोल रही है, अभी तक तो सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया मुझे, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ये लोग करना क्या चाहते हैं, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है लेवल है EX टास्क जिंगटियान और जॉय के अंदर डालना है, वो भी एक ही समय में। इनाम है 90 पीस ब्लॉसम पॉइंट। लिन गुस्से से बोलता है अंदर डालना है। जब से मुझे ये लक बुक मिला है मुझे कभी ऐसा टास्क मिला तो नहीं है जिसमें मुझे सेक्स करना पड़े। आज क्या हो गया, यूलिया ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। लिन यही सोच रहा होता है। जाओ से हिलाकर बोलती है लिन फैंग तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम कुछ बोल रही थी। जॉय बोलती है तुम शॉक क्यों गए, मैं ये बोल रही थी कि तुम हम दोनों में से किसके साथ रहोगे। लिन शॉक्ड होकर बोलता है किसके साथ। फिर वो अपने मन में बोलता है सिस्टम मुझे बोल रहा है कि इन दोनों के अंडर डालना है मुझे, वो भी एक ही समय में। अगर ये दोनों यहाँ पर नहीं रहेगी तो मैं कैसे करूँगा। फिर लिन घबराते हुए बोलता है ये कैसे रहेगा कि हम लोग साथ में रहे, ये सही है ना, ये बिस्तर तो बहुत ही बड़ा है। जिंगटियान अपने मन में बोलती है जो भी हो मुझे इसे रोकना ही होगा। और फिर वो चिल्लाकर बोलती है मैं राजी हूँ। जॉय ये सुनकर अपने मन में बोलती है क्या, मुझे लगा कि ये लड़की बहुत ही मासूम है, मुझे नहीं पता था कि ये इतने खुले विचार की है। जिंगटियान बोलती है अगर तुम नहीं चाहती तो तुम जा सकती हो। जॉय बोलती है कौन बोला कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। लिन अपने मन में बोलता होगा अब तो मजा आएगा मुझे। फिर वो हंसते हुए उन दोनों को बोलता है फिर मैं जा रहा हूँ खाना लाने, बहुत देर हो गई हम लोग कुछ खाए नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंगटियान और जॉय चुपचाप बैठी होती है। फिर कुछ देर के बाद जॉय बोलती है तुम तो वर्जिन पैलेस की हो ना, तुम क्या कर रही हो, तुम तो सेक्स भी नहीं कर सकती हो, मैं अपना भाई का काम कर रही हूँ तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जिंगटियान बोलती नहीं मैं इसे वर्जिन पैलेस से ले जाऊंगी। जॉय बोलती है वर्जिन पैलेस को लड़के कब से लगने लगे, मुझे लगता है कि तुम लोग का कंट्रोल नहीं है। फिर वो गुस्से से बोलती है मेरा बाधा मत बनो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा मुझे मत बोलना। फिर जॉय घबराते हुए बोलती है तुम क्या चाहती हो, अगर तुम मुझे कुछ भी की
तो मेरा मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जॉय बोलती है तुम्हारा मास्टर? उससे पूछना कि उसे बुरी तरह से कौन मारा था, इसलिए उसको हिम्मत नहीं होता है बाहर आने का। अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगी वो मेरा कर भी क्या लेगी। ये सुनकर जिंगटियान का हालत ही खराब हो जाता है। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है तुम लोगों का बातें हो गया क्या? जॉय बोलती है हाँ हो गया। लिन बोलता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम दोनों एक साथ हो गए, ये लो तुम्हारे लिए पानी। फिर वो दोनों पानी पीने लग जाते हैं। लिन हंसते हुए बोलता है तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये बोतल खुला था। मैंने इस बोतल के अंदर स्लीपिंग पिल्स और पैरालाइजिंग गैस डाल दिया। इस स्टोरेज ड्रिंक की मदद से ये जल्दी काम करने स्टार्ट कर देगा। लिन बोलता है तुम लोग अपना खाना खाओ, मैं तुम्हारे भांजे को खाना देकर आता हूँ। जॉय बोलती है ठीक है, और फिर वहाँ से लिन चला जाता है। लिन ईबा के रूम में जाकर नॉक करता है। ईबा बोलता है कौन है? लिन बोलता है मैं लिन हूँ। लिन बोलता है मुझे माफ करना, एक मिनट, मैं अभी नहाकर ही निकला हूँ। फिर ईबा कुछ देर के बाद गेट खोलता है और बोलता है हाँ बोलो भाई। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही सुंदर है, क्या ये लड़का या लड़की है? फिर वो उसके चेस्ट की ओर देखकर अपने मन में बोलता है यहाँ तो दो अनमोल रतन नहीं है। ईबा बोलता है क्या हो गया? लिन बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लाया हूँ, ये लो। ईबा बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत ही प्यास लग रहा था। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया अंकल। लिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो। लिन अपने मन में बोलता है अंकल मुझे लग रहा है कि ये मेरे से ज्यादा बुरा है। लिन बोलता है खाना खा लो, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ जिंगटियान बेहोश हो जाती है, लेकिन जॉय नहीं होती है। जॉय लिन को देखकर बोलती है मुझे क्या हो रहा है लिनफेंग? लिन बोलता है हंसते हुए ये स्लीपिंग पिल्स और पैरालाइजिंग गैस की वजह से हो रहा है। लग रहा है कि स्लीपिंग पिल्स तुम पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन पैरालाइजिंग गैस तुम पर काम किया है। जॉय बोलती है तुम क्या करना चाहते हो? लिन उसे गोद में उठा लेता और बोलता है तुम्हें तो पता ही है अब क्या होने वाला है, और उसे बिस्तर में सुला देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है जॉय बहुत ही ताकतवर है, इसलिए ड्रग काम नहीं करे इस पर। पता नहीं पैरालाइजिंग गैस कितना देर काम करेगा, मुझे ये जल्दी से खत्म करना होगा। लिन जॉय को बोलता है तुम सो जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा बुरा याद बनकर रह जाएगा। जॉय अपने मन में बोलती है मैं इसके साथ कभी सेक्स नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं लगा था ये मेरा रेप करेगा, वो भी स्लीपिंग पिल की मदद से। दूसरी तरफ लिन उसका कपड़ा उतारने लग जाता है। ये देखकर जॉय उसके हाथ में काट देती है। लिन बोलता है टोंगजी स्किल की प्रोटेक्शन की मदद से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी, इतना कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा दांत को बहुत ही तकलीफ होगा। जॉय के ऊपर दवाई का असर बढ़ने लग जाता है और फिर वो बिस्तर में गिर जाती है। लिन अपने हाथ में लेकर अपने मन में बोलता है मैं समझ गया, टास्क ये कह रहा है कि मुझे उन दोनों के अंदर एक साथ डालना है, फिर उन दोनों के मुंह में डालना, ये भी सही रहेगा। लिन उन दोनों को उठाकर अपने पास ले लेता है और वो जिंगटियान का मुंह खोल देता है और उसके मुंह में अपना उंगली डाल देता है। जिंगटियान उसकी उंगली को लॉलीपॉप समझकर चूसने लग जाती है और दूसरी तरफ जॉय के मुंह में भी उंगली डाल देता है, लेकिन वो लिन को उंगली नहीं चूसती है, इसलिए लिन उसके मुंह में उंगली डालते रहता है। कुछ देर उसके मुंह में घुसाने के बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है टास्क कंप्लीट हो गया और तुम्हारे पास अभी 103 पॉइंट बचे हैं। और लिन उन दोनों के मुंह से अपना उंगली निकाल देता है। जॉय अपने मन में बोलती है दत्त तेरी की, ये कब से मेरे मुंह में उंगली किए ही जा रहा है, और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। लिन अपने मन में बोलता है फाइनली स्लीपिंग पिल्स इस पर काम कर गया। लिन वहाँ पर लेटर लिख देता है, उसमें लिखा रहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे दुनिया घूमना है, ये अच्छा रहेगा कि कहाँ से तुम आई हो वही चली जाओ। फिर लिन वहाँ पर लेटर रख देता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है ये अच्छा रहेगा कि मैं पहले पैराडाइज वाले चला जाऊँ, मैंने तो कोई सबूत नहीं रखा यहाँ पर, अगर कुछ बुरा होगा तो जो वैंगी के साथ किया था मैं भी इसके साथ कर लिया हूँ। फिर अगले दिन जिंगटियान उठकर बोलती है क्या हो गया, मैं बेहोश कैसे हो गई? जॉय लेटर पढ़ते हुए जिंगटियान को बोलती है ये लिन की वजह से हुआ है, वो हमें बेहोशी का दवाई दिया है। जिंगटियान ये सुनकर शॉक्ड में आ जाते हैं और बोलती है बेहोशी का दवाई, वो हमारे साथ क्या किया था? जॉय बोलती है शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं किया हमारे साथ, वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता था इसलिए हमें बेहोश कर भाग गया। जिंगटियान बोलती है भाग गया? जॉय गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेहोश कर दिया, तुम भाग लो अभी, लेकिन कब तक तुम भागोगे ऐसे ही? उसी समय वहाँ पर ईबा आ जाता है और बोलता है आंटी आप उठ गए क्या? जॉय बोलती है क्या हो गया? ईबा बोलता है बुरी खबर है। जॉय गुस्से से बोलती है क्या हो गया? ईबा घबराते हुए बोलता है आंटी पापा मुझे रात को मैसेज भेज देते हैं, लेकिन मैं पहले ही सो गया था, वो हमें वापस बुला रहे हैं। जॉय बोलती है क्या हो गया, हम लोग तो अभी ना बाहर आए हैं। ईबा बोलता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कंपटीशन? जॉय बोलती है वो लोग फिर से आ रहे हैं। ईबा बोलता है मेरा पापा भी यही बोल रहे थे। जिंगटियान बोलती है ये कंपटीशन तो
हुसैन माउंटेन का है ना? जॉय बोलती है फिर किसका है? उसी समय जिंगटियान का फोन आता है। वो रिसीव करके बोलती है मास्टर। वैंगी बोलती है हाँ ये मैं ही हूँ। जिंगटियान बोलती है मुझे माफ करिएगा मास्टर, वो भाग गया। क्या? ठीक है मैं वापस आ रही हूँ। जॉय जिंगटियान को देखकर बोलती है तो तुम्हारा मास्टर वापस बुला रही है ना तुम्हें? तो लग रहा है कि ये सच बात है, वो बहुत ही लकी है, मैं इस बार उसे छोड़ रही हूँ। चलो यहाँ से चलते हुए ईबा और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जिंगटियान घबराते हुए अपने मन में बोलती है 10 साल के बाद वो जापानीज लोग फिर से आ रहे हैं। दूसरी तरफ लिन पैराडाइज वाले पहुंच जाता है। लिन उतने सारे लोग को देखकर बोलता है ये लोग मेरा स्वागत करने के लिए आए हैं। क्या इन लोगों को पता था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ? फिर वो चिल्लाकर बोलता है हे। जियान उसे देखकर बोलती है लिनफेंग तुम वापस आ गए। लिन बोलता है मैं तुम लोगों को तो बताया नहीं कि मैं कब वापस आ रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिंगजोंग बोलती है लिन तुमने हुसैन माउंटेन का कंपटीशन के बारे में सुना है? लिन बोलता है हुसैन माउंटेन का कंपटीशन, तुम्हारा मतलब नॉवल? जिंगजोंग बोलती है नहीं ये सच बात है, ये कुछ समय में होता ही है। आखिरी हुआ था बहुत सालों पहले। 10 साल पहले जापानीज कल्टीवेटर हमें चैलेंज किए थे। वो लोग हुसैन माउंटेन में एक रिंग भी बनाए थे। ये इज्जत का बात हो गया था हॉक्सी के लिए, तो सारे बड़े सेक्टर एक साथ मिल गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया और हमारे ताकतवर मास्टर उनसे मारे गए। वैंग यीलोंग जो हुसैन माउंटेन से था वो हमें बचाया अपने एक तलवार से, और हमारे सारे दुश्मन अपने आइलैंड में चले गए। लिन बोलते हैं तो वो लोग 10 साल बाद फिर से आ रहे हैं यहाँ पर। जियान बोलती है हाँ वो लोग इनविटेशन भेज रहे सबको, और सारी कल्टीवेशन दुनिया को पता है इसके बारे में। सारी बड़ी फैमिली इसके बारे में जानते हैं और वो लोग अभी साथ मिलकर काम करेंगे। कंपटीशन के दौरान वो लोग साथ मिलकर उनको हराएंगे। लिन बोलता है 10 साल ही हुआ है ना, वैंग यीलोंग को बोलो वो हरा देगा फिर से। जिंगजोंग बोलती है जापानीज लोग ये सेट करके रखे हैं, जो लोग 70 साल के नीचे होंगे वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वैंग यीलोंग इस कॉम्पिटिशन में आएगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है 3 साल के बाद अचानक से वैंग यीलोंग गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। लिन बोलता है सही में वो लोग लिमिट के हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, कितना बेशर्म है वो लोग। तभी लिनसेन बोलता है हमें इसमें भाग लेना चाहिए, नहीं तो वो लोग बोलेंगे हम लोग बहुत ही बेकार है। लिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इंटरेस्टिंग, इतना बड़ा कंपटीशन है, अगर हम लोग गए और उन्हें हरा दिए तो इससे बहुत ही मदद मिलेगा हमें, और मेरे ऊपर से वांटेड का टैग हट जाएगा। जियान बोलती है क्या हम लोग कंपटीशन में अटेंड कर सकते हैं? लिन बोलता है बेशक, मैं तो 70 साल के नीचे ही हूँ इसलिए मैं जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इतने कम उम्र में मेरे से कोई ज्यादा ताकतवर होगा। वैंग यीलोंग उन लोगों को हरा सकता है तो मैं भी उन्हें हरा सकता हूँ। अगर मैं जीत गया तो फेंगलिंग सेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, इससे हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही मदद मिलेगा। चलो सभी लोग हुसैन माउंटेन चलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन होने वाला होता है, वहाँ पर बहुत सारा लोग जमा हो जाता है। वर्जिन पैलेस से वैंगी, 9 ड्रैगन सेक्टर से लैन जैंगमैन, कुंगलुक सेक्टर से जाओफू, कोंगडोंग सेक्टर से हु जोंगजांग, सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोग बहुत ही परेशान होते हैं। वैंगी बोलती है तुम बूढ़े लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हो, इतने साल में कुछ कर भी नहीं पाए हो और बूढ़े भी लग रहे हो तुम लोग। लैन बोलता है सभी को पता है यहाँ पर सबसे बूढ़ी लड़की तुम ही हो। उसी समय वहाँ पर बाजा बजा देता है। एक आदमी बोलता है ये कौन है? फिर वो जैसे ही देखता है वो फेंगलिंग सेक्टर होता है। वैंगी अपने मन में बोलता है ये इतना नाटक क्यों कर रहा है, ये लड़का कभी नहीं बदलेगा, हमेशा दिखावा ही करता रहता है। इन सभी को बोलता है सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं हूँ लिन फेंग, फेंगलिंग सेक्टर से। लिन को देखकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या लिन फेंग? दूसरा आदमी बोलता है तुम्हारा इतना हिम्मत, यहाँ पर कैसे आ सकते हो तुम? वैंगी बोलती है सभी लोग रुक जाओ, हमें ये सब अभी छोड़ देना चाहिए, हमें कंपटीशन में ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग को एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय पेड़ के अंदर से जाओई बोलती है बहुत अच्छा बात कर रही हो। फिर वो अचानक से लिन के पास आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर वहाँ से भागते हुए बोलता है डीमन सेक्टर यहाँ पर आ गए हैं। जोई हंसते हुए बोलती है अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये लड़की कितनी सुंदर है, पता नहीं ये पहले क्या की होगी, सभी लोग इससे क्यों डर रहे हैं। वैंगी घबराते हुए बोलती है इस कंपटीशन में सिर्फ 70 साल के नीचे ही आ सकते हैं,
तो तुम यहाँ पर आए क्यों हो? जॉय बोलती है तुम सही बोल रही हो, लेकिन मेरा भतीजा अभी 70 साल का नहीं है, मैं इसे यहाँ पर तुम लोगों से मिलाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या जियोटिन का बेटा है? उसी समय एक आदमी आकर बोलता है कोई परवाह नहीं, ये लोग पहले क्या किए होंगे, जब तक ये हमारी मदद करेंगे ये सही रहेगा। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं 4 फैमिली यहाँ पर आ गए हैं। दूसरा आदमी बोलता है भूल जाओ, ड्रैगन गार्जियन ये ऑर्डर दिया है। लिन अपने मन में बोलता है ये 4 बड़ी फैमिली से है, बे और इसिन यहाँ पर है बे फैमिली की ओर से। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बे फैमिली की ओर से लड़ेंगे और वो दोनों लिनफेंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसिन उसकी ओर से मुंह घुमा लेती है। बे अपने मन में बोलती है मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे देखूंगी, कुछ समय मैं भूलना चाहती हूँ लेकिन ये हमेशा याद आता रहता है। लिन उसके बुक्स को दबा रहा होता है, उसे ये याद आता है, इसलिए ये सोचकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है हमेशा। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है वो मुझे इग्नोर कर रही है, ठीक है मुझे पता था इसके बारे में। फिर वो जॉय को बोलता है मुझे वो करना ही पड़ा, नहीं तो मैं भाग नहीं पाता, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। जॉय बोलती है मुझे याद है अभी भी तुम मेरे साथ क्या किए थे। इस बारे में कंपटीशन के बाद में बात करते हैं। जॉय उन लोगों को देखकर बोलती है ईबा याद रखना इनका चेहरा, ये लोग आगे चलकर हमारा दुश्मन होगा। लेकिन ईबा एक लड़के को देख रहा होता है। जॉय ये देखकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है हे तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? ईबा बोलता है हाँ मैं समझ गया, कंपटीशन कल होने वाला था और सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं इसका, और अगले दिन सभी लोग रिंग में पहुंच गए होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है देखो जापानीज लोग आ रहे हैं, और जापानीज लोग उस रिंग में आ जाते हैं और उसमें से लीडर का नाम होता है वाका इशिरो। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है वे लोग पूरी तैयारी से आए होंगे, मैं वाका इशिरो को ताकत को देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर है कि ये वाइस स्टेज में होगा। फिर एक आदमी बोलता है रूल के हिसाब से पहले डिसाइड कर लेते हैं ये लकड़ी की मदद से कौन पहले मुकाबला करने जाएगा। फिर सभी लोग अपने लकड़ी निकाल कर देखने लग जाते हैं। कॉन्गडोक सेक्टर का नंबर 1 में आता है नाम। दूसरी तरफ वाका इशिरो बोलता है ये तुम्हारी बारी, जाओ। वो आदमी बोलता है ठीक है, और वो दोनों रिंग में पहुंच जाता है। लूजी बोलता है मैं कॉन्गडोक सेक्टर से हूँ। लूजी और उसका ओपोनेंट जमीन में जोर से पांव पटक देता है और जमीन हिलने लग जाता है। ये देखकर अपने मन में बोलता है एक सुमो रेसलर ये कितना बड़ा है, इसका वजन कम से कम 200 किलोग्राम का होगा। फिर एक आदमी बोलता है लड़ो। लूजू उसे देखकर बोलता है अपने मन में ये किस तरह का एटीट्यूड है इसका, ये बहुत ही नीचा दिखा रहा है मुझे, और वो गुस्से से उसके पेट में एक जोर से पंच मार देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है एकदम सही कर रहे हो। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही मोटा है, हिल नहीं पाएगा। लेकिन लूजी का हाथ उसके पेट में फंस जाता है। ये देखकर उसका मास्टर बोलता है वहाँ से भागो लू। लूजी घबराते हुए बोलता है मेरा हाथ फंस गया इसके पेट में और मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो आदमी हंसते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे बीच से फाड़ देता है और वहाँ पर खून की नदी बह जाता है। ये देखकर उसका मास्टर बोलता है लूसी मर गया। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था लूसी का हाथ उसके मोटे शरीर में फंस सकता है। मैं एक बार लूसी से लड़ा था और मैं उसे हरा भी दिया था। अच्छा हुआ कि मैं जिंगजोंग को अपने साथ नहीं लाया। मुझे ये सोच के ही डर लग रहा है अगर वो ये देखती तो ये क्या करती अभी। फिर दूसरा आदमी बोलता है दूसरा आदमी है नाइंग ड्रैगन सेक्टर से। नाइंग ड्रैगन सेक्टर का मास्टर ये देखकर घबरा गया था। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलता है जैंग जाओ। जैंग घबराते हुए बोलता है ठीक है मास्टर, और वो सुमो रेसलर से मारपीट करने चला जाता है।